सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले 22 अक्टूबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट 2022 has been inaugurated in which country? So right answer of first is it's B, which is Bangladesh. Okay, तो बांग्लादेश में यहाँ पे ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट 2022 यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। ओके, ये जो मतलब समिट है, इसमें अगेन हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट चेंज में जितने भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है उन सबको यहाँ पे एक प्रॉपर एक एक्शन प्लान की ज़रूरत है और उसी एक्शन प्लान को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। ओके, बांग्लादेश जो है वो वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में से एक है, बिकॉज जब भी वहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है तो वहाँ पे जो सी लेवल है वो यहाँ पे बढ़ जाता है, तो उसके कारण कई सारे यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहाँ पे ये होस्ट कर रहा है। ओके, 3 डे का ये मतलब 3 दिन का ये पूरा यहाँ पे लाइक समिट होने वाला है और इसके अंदर अराउंड ऑल ओवर वर्ल्ड से अराउंड 70 कंट्रीज से यहाँ पे अराउंड 650 जो स्टूडेंट्स है या फिर यहाँ पे यूथ है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लाइक ऑफलाइन भी आएंगे और ऑनलाइन माध्यम से, दोनों माध्यम से यहाँ पे रहने वाले होंगे। यहाँ पे एक पूरा जो कलेक्टिवली और काफ़ी कंप्लीट वे में यहाँ पे एक पूरा एक्शन प्लान बनाया जाएगा और फिर उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ यूथ। ओके, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो यूथ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और यूथ के अंदर एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अगर यूथ के ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा हमारे क्लाइमेट चेंज को बचाने, मतलब उसको रोकने के लिए, हमारे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब काफ़ी बड़ा एक चेंज आ सकता है। ओके, साथ ही में जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उनको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है भाई उसको तो भाई बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो क्लाइमेट के जो साइंटिस्ट होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे क्लाइमेट साइंटिस्ट बोलते हैं वो यहाँ पे आए थे। साथ में यहाँ पे हमें पॉलिसी मेकर्स मतलब पॉलिसी भी यहाँ पे बनानी है। साथ में यहाँ पे इंटरप्रेन्योर्स थे और जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट होते हैं जो इसके ऊपर लाइक काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवोकेसी करते हैं वो भी यहाँ पे थे और सब मिलकर के यहाँ पे पूरा एक्शन प्लान बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th edition of World Spice Congress will be held in CIDCO Exhibition and Convention Center in which state? So answer of second is it's a B, which is महाराष्ट्र। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बिकॉज लाइक हम लोग वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के बारे में काफ़ी कम ही मतलब काफ़ी कम टाइम यहाँ पे सुनने को मिलता है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग स्पाइसेस यानी कि मसालों के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पे अपना इंडिया में भी एक बोर्ड है जिसको हम बोलते हैं स्पाइस बोर्ड इंडिया और ये कम से लाइक ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे रेगुलेट करता है। ओके, यहाँ पर जो प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस है उसको यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है और अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो क्वालिटी है वो यहाँ पे खराब नहीं होनी चाहिए। साथ ही में सप्लाई जो चेन है उसको भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करके रखना है। यहाँ पे ट्रेड रेगुलर होना चाहिए, सेफ्टी पैरामीटर्स काफ़ी बेहतरीन होने चाहिए और जो प्रोसेसिंग है उसको यहाँ पे बेहतरीन करने के लिए ये सारी मीटिंग्स या फिर ये सारे यहाँ पे चीज़ें को यहाँ पे हम लोग करते हैं। ओके, लाइक यहाँ पे 14th एडिशन है, लाइक ये 14वें बार यहाँ पे किया गया है। इससे पहले भी कई बार यहाँ पे कर चुके हैं और उसका रिजल्ट अभी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे आया हुआ है। ओके, और आगे भी इसको यहाँ पे किया जाएगा ताकि जो मसालों के जो सेक्टर है उसको और यहाँ पे डेवलप हम लोग कर सकें और लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिल सके। जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे पॉलिसीज आनी चाहिए जो स्पाइसेस के सेक्टर में काम कर रहे हैं। ओके, स्पेशली जो हमारा साउथ इंडिया है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। ओके, next question is who has been appointed as a new revenue secretary of India? So right answer of third is it's a D, which is संजय मल्होत्रा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसमें एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और है एंड उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। संजय मल्होत्रा जी जो है वो यहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर है 1990 के बैच के और ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट में है। लाइक रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है वो हाईएस्ट मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट में से एक आता है एंड ये यहाँ पे ऑलरेडी लाइक ब्यूरोक्रेट टॉप के ब्यूरोक्रेट यहाँ पे रह चुके हैं एंड अभी जो इनका काम रहेगा जैसे कि यहाँ पे रेवेन्यू सेक्रेटरी बन गए हैं ये यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जो भी यहाँ पे टैक्सेस रहेगा उन सबको यहाँ पे एक तरीके से फाइनल टच देने का यहाँ पे ये काम करेंगे। यानी कि जो फाइनल डिसीजन होगा वो इनका रहेगा। साथ ही में कोई भी अगर टैक्स वगैरह में कोई भी यहाँ पे चेंजेस करने का रहेगा तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। साथ ही में जब भी यहाँ पे यूनियन बजट जब भी यहाँ पे रिलीज होगा या फिर जब भी उसको बनाया जाएगा तो इनका यहाँ पे योगदान काफ़ी बड़ा रहता है बिकॉज रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है वो यहाँ पे यूनियन बजट में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। ओके, साथ ही में ये लाइक अभी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बन चुके हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी। ओके, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमन है उनसे भी इनका मतलब बातचीत हमेशा होता रहेगा हर किसी चीज़ के ऊपर। जैसे यहाँ पे जीएसटी के ऊपर कोई भी नियम कानून आएगा तो इनसे सलाह ली जाएगी। कोई भी यहाँ पे टैक्सेशन में कुछ भी यहाँ पे करना हो, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा टैक्सेशन में तो इनसे यहाँ पे कंसल्ट किए बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ओके, तो इनका जो पोस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ओके,
Next question is when is World Osteoporosis Day is celebrated on every year? So right answer of fourth is it's A which is 20th of October. Okay, यहाँ पे वर्ल्ड में W यहाँ लिखना आई थिंक छूट गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया. तो ये एक तरीके का बीमारी है, एक डिसीज है जो कि यहाँ पे मेनली यहाँ पे बोन डिसीज के अंदर आता है. ओके, तो बोन डिसीज के अंतर्गत ये आता है. यहाँ पे हर साल यहाँ पे इंडिया में ही सिर्फ 10 मिलियन लोग जो हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों यहाँ पे अफेक्टेड रहते हैं. और 10 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस जो है वो यहाँ पे हर साल इससे अफेक्ट होते हैं. कई सारे लोगों की यहाँ पे लाइक परमानेंट डिसेबल भी हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बोन डिसीज. ओके, इस पर्टिकुलर डिसीज में जो बोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं. और नॉर्मल अगर आप कूद फान भी करोगे या फिर थोड़ा बहुत अगर आप मतलब हल्का फुल्का भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं. ओके, 1996 में इसको यहाँ पे लाइक डिस्कवर लाइक इसको यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट उस टाइम से करते आ रहे हैं. साथ ही में यहाँ पे ग्लोबल हम लोग अवेयरनेस भी मतलब फैलाते हैं इस पर्टिकुलर डिसीज के बारे में, इसके प्रिवेंशन के बारे में, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और साथ में इसका बेस्ट ट्रीटमेंट जो रहेगा, फेयर ट्रीटमेंट, बेस्ट ट्रीटमेंट, इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टली जो कॉस्ट फ्रेंडली रहेगा वो यहाँ पे ट्रीटमेंट देने के लिए बोला गया. ओके, तो लोगों को यहाँ पे जितनी भी डिसीजेज होती हैं जो कॉमनली स्प्रेड होता है उसके बारे में यहाँ पे नॉलेज फैलाने के लिए ही हम लोग इस तरीके के यहाँ पे डेज को सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ताकि लोगों को यहाँ पे जागरूकता बनी रहनी चाहिए. ओके, next question is who has been named as a new defense secretary by the government of India? So right answer of fifth is it's C which is Giridhar अरमाने. ओके, तो गिरिधर अरमाने को यहाँ पे अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी दिया गया, डिफेंस सेक्रेटरी. ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल अगर मिलाएं तो यहाँ पे 16 अलग अलग न्यू सेक्रेटरीज को यहाँ पे अपॉइंट किया गया. ओके, न्यू सेक्रेटरीज जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में रहेंगे. एंड उनमें से दो का मैंने नाम बता दिया, एक यहाँ पे गिरिधर अरमान है और एक बार थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया संजय मल्होत्रा जी के बारे में. ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये भी एक IAS ऑफिसर है 1988 बैच के, आंध्र प्रदेश कैडर. कैडर आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखोगे. इन्होंने यहाँ पे अजय कुमार को यहाँ पे रिप्लेस किया. एंड ओके ओके, मैंने यहाँ पे मल्होत्रा जी के बारे में यहाँ पे बताया नहीं था आप लोग को. यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो संजय मल्होत्रा जी जो हैं उन्होंने यहाँ पे तरुण बजाज को यहाँ पे रिप्लेस किया है. और अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे ऊपर छूट गया था. ओके, तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अजय कुमार को यहाँ पे रिप्लेस किया गया. ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो गिरिधर अरमाने जो हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी एक सेक्रेटरी थे यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के अंदर. ओके, तो रोड सेक्रेटरी कह सकते हैं इनको, तो ऑलरेडी वो काम कर रहे थे लेकिन अभी इनको यहाँ पे नया काम दे दिया गया है, डिफेंस सेक्रेटरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज में से एक. ओके, ये थोड़े क्वेश्चन ये आपको याद रखना है. यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स है सेक्रेटरी लेवल के वो बहुत ही मतलब काफ़ी लंबे टाइम के बाद देखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज इंटरनेशनल शेफ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज इट्स सी विच इज़ October 20. ओके, 2004 से इसको हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं. किस लिए? बिकॉज जो कंट्रीब्यूशन होता है, जितने भी हमारे कुक होते हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और पूरी दुनिया में होता है. ओके, अगर हम कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो भाई जस्ट बिकॉज ऑफ शेफ़ हम लोग का पेट यहाँ पे भरता है. चाहे हम किसी भी होटल में चले जाएं, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी भी ढाबे पे चले जाएं, कहीं पर भी जाएं, इवन अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं किसी ट्रेन में, फ्लाइट में, बसेस में, तो वहाँ पर भी शेफ़, बसेस में तो नहीं लेकिन ट्रेन और फ्लाइट में यहाँ पे शेफ़ होते हैं और दे प्रोवाइड फूड फॉर अस. ओके, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस बार का था कि भाई यहाँ पे हेल्दी फूड हम लोग यहाँ पे मतलब जो शेफ़ हैं उनको बताया गया कि भाई आप लोग यहाँ पे हेल्दी फूड यहाँ पे प्रोवाइड करिए और काफ़ी यहाँ पे सस्टेनेबल चीज़ें यहाँ पे रखिए, सो दैट कि जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो है वो काफ़ी यहाँ पे हेल्दी ही रहे और उनको कोई भी फूड प्रॉब्लम ना हो. ओके, इसके अलावा हम बात करें तो एक चीज़ याद रखिएगा कि 1765 में यहाँ पे फर्स्ट रेस्टोरेंट यहाँ पे ओपन किया गया था एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसके अलावा इस दिन हम लोग यहाँ पे जितने भी शेफ़ होते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं फॉर देयर वर्क, जो भी वहाँ पर वो फूड प्रोवाइड करते हैं उसके लिए. एंड उनका हार्ड वर्क काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रहता है पूरे सोसाइटी के लिए. ओके, साथ ही में यहाँ पे हेल्दी फूड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. ओके, next question is when is World Statistic Day is observed on? So right answer of seventh is it's B which is October 20. Okay, तो 20 अक्टूबर को देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है. ओके, तो यहाँ पर जितना भी हमारा डेटा होता है या फिर जितना भी हमारा स्टैटिस्टिक होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं. ओके, यहाँ पे जितने भी लोग जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है एक अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं उसको यहाँ पे लाइक काफ़ी एक इंपॉर्टेंट देखा जाता है. एंड उनकी वजह से ही जो यहाँ पे डेटा वगैरह मिलता है तो वो सब वहीं पे प्रिपेयर किया जाता है. और हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं तो जितने भी यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनको यहाँ पे बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन भी यहाँ पे एक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रहता है. ये सब कुछ यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे देखता है. ओके, साथ ही में इसका काम रहता है प्लानिंग, मॉनिटरिंग,
इवैल्यूएशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अच्छे तरीके से काम करना। साथ ही में यहाँ पे रिसर्च वर्क, जो क्वालिटी रिसर्च वर्क है, वो भी हम लोग यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही होता है। ओके, स्टैटिस्टिक्स मतलब एक तरीके का डेटा रहता है कि भाई किस शहर में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं, कितने किस एज के, तो ये एक तरीके का स्टैटिस्टिक आ गया। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेटा इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग डेवलपमेंट। ओके, next question is Prime Minister Modi has launched Mission Life in which state on 20th of October? So right answer of it says it's a D, which is Gujarat. Okay, तो गुजरात में यहाँ पे इसको, ओके एक सेकेंड, कभी थोड़ा बहुत हिल जाता है, तो गुजरात में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और यहाँ पर जब जब इसको यहाँ पे लॉन्च कर रहे थे तो यहाँ पे हमारे यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो भी यहाँ पे अवेलेबल थे। ओके, यहाँ पे 10 और भी अलग अलग जो स्टेट हैं ऑल ओवर इंडिया, लाइक 10 अलग अलग कंट्रीज के भी यहाँ पे हेड आए हुए थे या फिर वर्चुअली यहाँ पे थे, एंड उन्होंने भी जो यहाँ पे मिशन लाइफ है इसको यहाँ पे सपोर्ट किया। ओके, मिशन लाइफ इज लाइक, ये है क्या, तो यहाँ पे बोला गया लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ओके, तो इन्वायरमेंट को यहाँ पे सीधा देखा जाए तो यहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करना है, साथ ही में इसको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखना है फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। ओके, तो जितना भी इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम है हमारा, उसको यहाँ पे बर्बाद नहीं होने देना है, एंड उसको जितना हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जितना उसको हम लोग साफ सुथरा रख सकते हैं, उतना ही बेहतरीन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे प्रधानमंत्री जी को काफ़ी मतलब कि सराहने वाले काम बोला गया कि भाई आपने काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया, एंड येस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। ओके, यहाँ पे जो हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 है, इसमें भी इसको यहाँ पे जगह मिल चुकी है, और जो अपना मिशन लाइफ है ये इसका एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। ओके, काफ़ी ज़रूरी है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क for public consultation has been launched under which ministry? So right answer of 9th is it's C, which is Ministry of Education. तो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया था। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है वो काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एंड इसको यहाँ पे लाइक वोकेशनल एजुकेशन को यहाँ पे ऐड अप करने के लिए लेके आया गया था। साथ ही में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है उसको यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए किया गया था, और जो अपना मेन स्ट्रीम जो यहाँ पे एजुकेशन है उसको यहाँ पे और यहाँ पे स्किल्ड करने के लिए कहा था। ओके, तो मेन स्ट्रीम स्किल्ड, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्किल डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसको यहाँ पे हाई स्कूल लेवल से ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए ही यहाँ पे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को यहाँ पे लेके आया गया था। ओके, साथ ही में यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ था जो कि हमने यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सुना था कि भाई जो भी यहाँ पे ड्रॉप आउट्स हैं उनको यहाँ पे वापस से एजुकेशन के इकोसिस्टम में एंट्री मिल जाएगी, तो उसको भी इस पर्टिकुलर चीज़ में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई जो भी यहाँ पे ड्रॉप आउट थे, अगर उन्होंने अगर उनको वापस से यहाँ पे एजुकेशन इकोसिस्टम में वापस से यहाँ पे एंटर करना है तो यहाँ पे आ सकते हैं, थोड़ा बहुत पेपर वर्क करना है, एंड जहाँ जहाँ तक उन्होंने छोड़ा है उसको वहाँ पे वापस से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ का आप देख के यहाँ पे समझ सकते हो कि भाई एजुकेशन यहाँ पे कितना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, चाहे आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो। ओके, तो अगेन वोकेशनल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, वोकेशनल कोर्सेज इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड मेन स्ट्रीम स्किल्ड। ओके, तो ये भी याद रखिएगा, और जो ड्रॉप आउट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे इसको किया गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सब कुछ यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, प्रधानमंत्री मोदी भी यहीं पे थे जब इसको यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज इंडियन पुलिस कॉमेमोरेशन डे और पुलिस मार्टर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? सो राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स डी, विच इज़ October 21। ओके, तो यहाँ पे जितने भी हमारे पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं उनको एक तरीके से ऑनर करने के लिए, या फिर जो भी यहाँ पे पुलिस कर्मी थे जो शहीद हो गए अपना ड्यूटी करते हुए, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए इस डे को हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर डे को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। ओके, हम लोग हमेशा ये हमारे अंदर रहता है कि भाई पुलिस जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करती है, बट हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि भाई यहाँ पे एक, जैसे मैंने हाँ अभी ऊपर आपको बताया कि एक स्टैटिस्टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो डेटा रहता है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पीपल के ऊपर जितने यहाँ पे पुलिस ऑफिसर होने चाहिए वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं है। ओके, काफ़ी कम पुलिसकर्मी हैं और उनके ऊपर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। स्पेशली अगर हम बात करें तो बिहार पुलिस के ऊपर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है। उनको यहाँ पे प्रॉपर तरीके की फैसिलिटीज़ भी नहीं दी जाती है, इवन जो उनको सैलरी है वो भी यहाँ पे टाइम पे नहीं मिलता है, और बहुत यहाँ पे दिक्कतें होती हैं, तो भाई वो भी अपना खुद का सोल्यूशन यहाँ पे निकाल लेते हैं, एंड उसी को हम लोग बोलते हैं कि भाई पुलिस अच्छे तरीके से काम नहीं करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे इतनी कम फैसिलिटीज़ में अगर इतना अच्छी तरीके से
फिर भी कंट्रोल करके रखा, तो यहाँ पे पुलिस वालों की मदद से ही हो रहा है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ताज होटल में जो अटैक यहाँ पे हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे पुलिसकर्मी ही यहाँ पे शहीद हुए थे। उन्होंने अपना जो उनका ड्यूटी था उसको करते करते वो शहीद हो गए। तो हमें वो भी यहाँ पे याद रखना चाहिए कि भाई जब भी अगर उनकी यहाँ पे बारी आती है, वो यहाँ पे पीछे नहीं हटते। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू पुलिसमैन हम लोग सारे पुलिस फोर्स को यहाँ पे करप्ट या फिर काम चोरी यहाँ पे नहीं कह सकते। ओके, next question is, who has been elected as a president of Indian National Congress? Right answer of 11th is, it's a B, which is Arjun Khare. Okay, तो आपको यहाँ पे याद ही हो भाई, हर जगह न्यूज़ में फैला हुआ है। तो यहाँ पे ये न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट यहाँ पे बना दिए गए हैं। वोटिंग होती है एंड ये जो है वो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ओके, एक हमारे ये मल्लिका अर्जुन खरे थे और साथ में शशि थरूर, इन दोनों के बीच में यहाँ पे काफ़ी तगड़ी कंपटीशन हुई थी। एंड इन्होंने इनको यहाँ पे शशि थरूर यहाँ पे इन्होंने शशि थरूर जी को यहाँ पे हरा दिया। ओके, तो अगेन कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम बात करें तो ये एक शेड्यूल कास्ट के यहाँ पे लीडर हैं। एंड यहाँ पे राज्यसभा जो है उसके भी यहाँ पे ऑपोजिशन के लीडर हैं। एंड जो कर्नाटका की जो स्टेट असेंबली हैं वहाँ पर भी ये ऑपोजिशन के लीडर हैं। ओके, और इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे काम किए हैं। कई बार यहाँ पे ये लोकसभा राज्यसभा के लिए यहाँ पे लाइक क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट होकर नॉमिनेट हुए हैं। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे 24 साल के बाद यहाँ पे कोई पहला नॉन गांधी प्रेसिडेंट यहाँ पे रहा है। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेगा कि भाई 24 ईयर्स के बाद यहाँ पे कोई नॉन गांधी फैमिली में से यहाँ पे प्रेसिडेंट रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि भाई यहाँ पे कांग्रेस में कई सारे यहाँ पे रिफॉर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ 2024 इलेक्शन। ओके, तो याद रखिएगा कि भाई इलेक्शन भी यहाँ पे काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है किसी भी तरीके का डेवलपमेंट और चेंजेस के लिए। ओके, next question is, who has appointed a neutral expert and chairman of the Court of Arbitration regarding the Kishan Ganga and Ratel hydroelectric power plants? So right answer of 12th is, it's A, which is World Bank. Okay, तो World Bank ने यहाँ पे एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया है, साथ ही में यहाँ पे एक चेयरमैन भी यहाँ पे अपॉइंट किया। तो न्यूट्रल एक्सपर्ट का यहाँ पे नाम है मिशेल लिनो, MICHEL। ओके, मिशेल L, ओके वेट अ सेकेंड, LINO। ओके, और यहाँ पे चेयरमैन कौन है? तो यहाँ पे शीन मर्फी, SEAN मर्फी, MURPHY। ओके, शीन मर्फी को यहाँ पे एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया गया है और मिशेल लिनो को यहाँ पे न्यूट्रल एक्सपर्ट यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ओके, तो वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे कहना है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे इंदस रिवर के ऊपर काफ़ी यहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, और ये प्रॉब्लम आगे जाके किसी तरीके का वॉर का रूप न ले ले, किसी तरीके का डिस्ट्रक्शन का रूप न ले, इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक बीच में आया और बोला कि भाई हम आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से बातचीत के माध्यम से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ओके, अगर वॉर भी होता है तब भी इंडिया ऑलवेज विन। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे किस तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो और इंटरनेशनल लेवल पे किसी एक रिवर के कारण किसी कंट्री के बीच में लड़ाई हो जाए, तो ये अच्छा यहाँ पे दिखाता नहीं है। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 में, उसी के यहाँ पे सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और जिसको जितना हिस्सा यहाँ पे पानी मिलेगा उतना ही मतलब प्रॉपर वे में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके, तो वही यहाँ पे बोला गया। ओके, next question is, father of ORS, Dr. Dilip Mahalanobis, when did passed away? So right answer of 13th is, it's D, which is 16th of October। Okay, तो ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, सबने इसका नाम यहाँ पे सुना होगा। एंड ये एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, यहाँ पे ये 87 ईयर्स के यहाँ पे एज थे और साथ और इनको यहाँ पे एक लंग डिसीज़ था, और जो ओल्ड एज एलिमेंट होता है उनकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ओके, लेकिन इन्होंने ये जाते जाते भी इन्होंने काफ़ी एक बड़ा यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लिए यहाँ पे इन्होंने एक कंट्रीब्यूशन किया जिसको हम बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके, ये सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे गर्मियों में काफ़ी काम आता है, और जब भी यहाँ पे कोई भी बंदा डिहाइड्रेट हो जाता है तो उसको यहाँ पे ट्रीट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, 1971 के टाइम पे जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, तो उस टाइम पे वहाँ पे कोलेरा नाम की एक डिसीज़ जो है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेरा डिसीज़, वो यहाँ पे फैल गया था, और उसमें यहाँ पे ORS काफ़ी एक बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ओके, इसकी वजह से यहाँ पे हज़ारों लोगों को यहाँ पे बचाया गया था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ORS जो है वो एक काफ़ी यहाँ पे कॉस्ट फ्रेंडली एक सॉल्यूशन है, जिसकी मदद से हम रिहाइड्रेशन को कुछ ही देर में 10 to 15 मिनट्स के अंदर हम लोग इसको यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें तो समर सीजन में इसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होता है, लोगों को जब चक्कर वगैरह आता है लैक ऑफ वाटर के कारण, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ओके, और काफ़ी यहाँ पे हर जगह मिल जाता है ये।
Next question is which company surpassed BSNL to become largest landline service provider in August? So right answer of 14th is it's A which is Reliance Jio. Okay, तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो जो लैंडलाइन सर्विसेज जो है अब वो धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइक जो जियो है उसने कहा कि भाई ऐसे कैसे कम हो जाएगा, अभी हम हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जो अपना रिलायंस है इसके यहाँ पे 7.35 मिलियन कस्टमर्स यहाँ पे हो गए हैं लैंडलाइन के। और अगर हम बात करें BSNL के तो उसके पास अभी 7.13 मिलियन है। ओके, तो काफ़ी यहाँ पे दिक्कत हो रहा है BSNL को। और यहाँ पे रिलीफ पैकेज भी दिया गया था, बट पता नहीं इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। BSNL का देखो BSNL में क्या है और जियो में प्रॉब्लम क्या है कि जियो जो अपने प्राइजेज़ है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है, लेकिन BSNL का जो प्राइस है वो हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। और पूरे समाज को यहाँ पे सोसाइटी को देखकर यहाँ पे उसका जो BSNL का जो रेट्स है उसको रखा जाएगा, या ताकि जो गरीब लोग हैं उसको भी वहाँ पे वो अफोर्ड कर पाए। पर रिलायंस का ऐसा नहीं है भाई, उसको वहाँ पे अपना प्रॉफिट देखना है चाहे वो किससे भी ले रहा हो। तो ओके, तो वो थोड़ा सा देख यहाँ पे लाइक प्रॉब्लम रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे MTNL लिखा होता है, MTNL के पास यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट लैंडलाइन सर्विसेज है 2.6 मिलियन के आसपास। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। एंड देखते हैं धीरे धीरे यहाँ पे BSNL का क्या हाल होता है, होप कि वो थोड़ा बेहतरीन बन जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which company announced it has collaborated with the government of Assam to drive digital led learning and skill development for student and youth in the state? So answer of 15th is it's C which is Google. Okay, तो Google ने यहाँ पे असम गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप किया है किस चीज़ के लिए? फॉर स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। ओके, साथ ही में जो डिजिटल लर्निंग है उसको भी यहाँ पे काफ़ी लाइक इंपॉर्टेंस दिया गया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है उसको भी यहाँ पे काफ़ी लाइक बढ़ावा दे रहा है, साथ में इनोवेशन भी इसी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे बोला गया कि भाई यहाँ पे आप लोग कुछ यहाँ पे टूल्स यहाँ पे निकालिए, साथ में यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस निकालिए, सो दैट कि जो लर्निंग सिस्टम है उसको हम लोग और बेहतरीन यहाँ पे बना सकें। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो असम का अपना खुद का यहाँ पे असम स्किल डेवलपमेंट मिशन है जिसको यहाँ पे वो पूरा करना चाहता है। और जितने भी उसके स्कूल के स्टूडेंट हैं या फिर जितना भी उसके पास यहाँ पे यूथ है उसको वहाँ पे वो स्किल्ड बनाना चाहता है, सो दैट कि उनको एम्प्लॉयमेंट में कभी भी किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में डिजिटल नॉलेज और डिजिटल स्किल दोनों काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। साथ में डिजिटल एजुकेशन भी आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जो स्टूडेंट है वो अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकता है। ओके, PDF डिस्क्रिप्शन में है एंड सब्सक्राइब आपके ऊपर है। ओके, थैंक यू गाइस।